दागा। आज भी जब लोग वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तब मेमोन सिटी में लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ऐसा ही एक दिन इस शहर में कुछ ऐसा हुआ था जो इस शहर को खामोश कर दिया था। शहर के बीचों बीच एक चर्च था और वहाँ की फादर थे मिस्टर जॉनसन। उनका एक छोटा सा परिवार था जो चर्च की ट्रस्ट के द्वारा दिया गया घर पे रहते थे। मिस्टर जॉनसन एक बहुत ही दयावान और काफ़ी अच्छे आदमी थे। उनके घर में सब बहुत अच्छे थे सिवाय उनके बड़े बेटे को छोड़ के, डगलस उर्फ दागा। लोग उनकी जितनी तारीफ करते थे उनके बड़े बेटे का उतना ही तिरस्कार करते थे। उसकी वजह था उसका गुण और चरित्र। वो ज़्यादा देर तक घर नहीं जाता था, सारा टाइम अपनी बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर पूरी शहर में घुमा करता था और वो सारी काम करता था जो एक अच्छे नागरिक के लक्षण नहीं था। हमेशा उसकी वजह से फादर जॉनसन को शर्मिंदा और अपमान सहना पड़ता था। कोई कोई तो ये बात भी कहता था कि वो शैतान की आराधना करता था। एक बार की बात है, हम सब स्कूल से लौट रहे थे, तब हमें मिस्टर जॉनसन के घर के आगे पुलिस वैन और काफ़ी भीड़ दिखी। घटना की सच्चाई जानने के लिए हम सब उसके पास गए। कुछ लोगों को पूछने पर पता चला कि मिस्टर जॉनसन के बड़े बेटे डगलस को पुलिस यौन उत्पीड़न की केस में अरेस्ट कर लिया है। उस पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग बच्ची का शोषण किया है। पुलिस जब डगलस को घर से बाहर कर रहा था तब हमने देखे कि उसकी आंखों पर एक अजीब सी शैतानी थी और वो चीख चीख के बोल रहा था कि जिस दिन मैं बाहर आऊँगा उस दिन तबाही मचेगी, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। वो वैसे ही चिल्लाता रहा और पुलिस उसे घसीटते हुए ले गया। हम पल भर के लिए उसका ये रूप देकर दंग रह गए। पूरी शहर में मिस्टर जॉनसन की काफ़ी बेइज्जती हुई, लेकिन बाद में लोग उनकी बेटे की गलती के लिए उनको दोषी ठहराना गलत समझा और धीरे धीरे सब एक नॉर्मल ज़िंदगी में उतरे। उसकी लगभग 3 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन मेमोन सिटी के लोग शहर में जश्न मना रहे थे। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे। इसी समय अचानक शहर की पश्चिमी प्रांत इलाका गोलियों की आवाज़ से दहल उठा। एक अनजान कार में बैठा हुआ कोई शख्स कार के अंदर से ही लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए जिस ओर हो सके उस ओर दौड़ रहे थे। गोलियों की धमाका रुकने की नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पागल शिकारी हाथ में बंदूक लेकर एक भेड़ की झुंड के ऊपर चला रहा है। कुछ समय के आतंक के बाद पुलिस के साथ गोलाबारी में वो कातिल मारा गया। पता चला कि वो डगलस था। मुझे आज भी ये सपना ही लगता है। उस गोलाबारी में कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग उसकी गाड़ी के नीचे आकर ही अपनी जान गंवाए थे। ये आज भी एक काले दाग बन के मेरे अंदर है।